जलगांव डिस्ट्रिक्ट के नगर देवड़ा के रहने वाले हैं और मेरा अनुभव बोलता हूँ बहुत हम्बल, आपने सबने देख ही दिया होगा कि सर्विस देते हुए भी एक जो हम्बल, उसमें भी सेवा भाव, ये इनका स्थायी भाव रहा है। इनका सत्कार जिला सभा की ओर से पुनः जिला सभा करना चाहती है। मैं जिला अध्यक्ष जी और प्रदीप जी, दिलीप जी, मैं आपको विनती करता हूँ आइए। और डॉक्टर विलास जी नड्डा, एक बहुत बड़ा काम आज हो गया है। विलास जी काम कब से कर रहे हैं, आज ये पूरे प्रदेश के लिए अपन ओपन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में किया है। कुछ लोग जो उनके गांव में रहते हैं वो तो उनकी क्यूरीज को वही सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक मिनट में बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नड्डा जी। कुछ प्रश्न हो तो आगे जल्दी से आइए, आइए आगे जल्दी आप आ जाइए इधर। सीधा प्रश्न फिर सीधा सवाल, सीधी बात। जय श्री कृष्ण। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है, जैसे आज के समय में हमारे बच्चे विदेशों में भी स्टडी के लिए जाते हैं और जब उनको वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है कुछ मेडिकल से, तो हमें बहुत टेंशन होता है एज ए पेरेंट्स कि भाई वो, और वहाँ उनको पता नहीं होता है किस डॉक्टर के पास जाए और वहाँ ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो सोचते हैं कि भाई हम जितना ज़्यादा पैसा सेव हो और ऐसी मेडिसिन लेके ठीक हो जाए। तो आप इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे वहाँ की जो मेडिसिन है, अगर वो बच्चा आपसे कांटेक्ट करे, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सिम्टम्स आपको बताए, तो यहाँ जो उसको मेडिसिन लेने से फ़ायदा हो सकता है, वहाँ यूके में है या यूएस में है, तो वहाँ उसको वो कंटेंट वाला कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, उस पर आप कुछ कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में ऐसा कुछ करिए ताकि हमारे समाज के बच्चे जो वहाँ हैं उनको भी इसका फायदा हो। थाना जिला सचिव सुनीता पलोट, वासी नवी मुंबई में रहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अभी लंदन से एक डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर केशव सिंघल, एक जर्नल के एडिटर भी है, प्रिंस ऑफ वेल्थ हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। हमारी कोशिश रहेगी ऐसे कई डॉक्टर्स विदेशों में जो हमारे टच में किसी न किसी बहाने आ रहे हैं, हम उनको हमारे साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ से भी हमें इंक्वायरी आती है, जैसा इन्होंने बताया कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, छोटा मोटा प्रॉब्लम है, हम ऑनलाइन सॉल्व करते हैं। और मेडिसिन की जहाँ तक बात है, जेनरिक नेम बता दें, मेडिसिन का नेम बता दें तो वर्ल्ड के किसी कोने में वो अवेलेबल है। जरूरी नहीं क्रोसिन तो क्रोसिन ही मिलेंगे, क्रोसिन का कोई भाई बंधु वहाँ मिल जाएगा। ऐसी चीज़ हम बता सकते हैं कि ये ड्रग आप देख लो, ये ड्रग एक प्रॉब्लम हो सकता है, प्रिस्क्रिप्शन बिना नहीं मिलता है, हम उसको स्कैन करके प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, उसके आधार पर शायद वहाँ मिल जाए, पता नहीं। इसमें हम लोग और कोशिश करेंगे क्या क्या कर सकता है। सुझाव आपका बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूर है, अगर कुछ प्रोसीजर करनी है, कोई इमरजेंसी है, उन्हें वही ट्रीट करना पड़ी, उसमें हम सहायता कर सकते हैं, उसमें अच्छे ऑप्शंस दे सकते हैं, उसमें कुछ और इनोवेटिव कोई चीज़ करना चाहती है, अगर हमारे पास समय है, मुंबई आकर करना है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी हो जाता है। फॉरेन में कुछ चीज़ करना और यहाँ करना बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर उसके लिए इंडिया में आकर करना संभव है तो हम पहले प्रेफरेंस उसको देंगे, यहाँ आके करो। अगर उतना समय नहीं है, वहाँ क्या अच्छे ऑप्शन वर्कआउट हो सकते हैं, इस पर हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया मेरे प्रेजेंटेशन में, मेरे को कई बार लोगों ने पूछा है, शायद पूछेंगे भी कोई, रिलेटिव्स के क्या प्रॉब्लम होते हैं। मुंबई आने के बाद रिलेटिव्स के रहने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम उस हिसाब, उस विषय में मुंबई माहेश्वरी मंडल के संपर्क में है। रिलेटिव्स के रहने की व्यवस्था अगर हो जाए, खान पान की व्यवस्था हो जाए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इस पर भी हमारा प्रयास चल रहा है। धीरे धीरे अब अभी की तरफ से सुझाव आएंगे, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर नड्डा जी के बारे में मैं आपके सामने एक शेर पेश करूंगा। जिंदगी उसी की अच्छी, जिंदगी उसी की अच्छी चरखा जी जो हर मोड़ पे चाहना चाहते हैं। जिंदगी उसी की अच्छी जो हर मोड़ पे चाहना चाहते हैं। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की अच्छी जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है, जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। आपने जो पॉइंट मुझे शेयर करना था, डॉक्टर
प्रतिभा चैंडलर, आई एम साइकोलॉजिस्ट एंड मैं महाराष्ट्र प्रदेश की करियर काउंसलर हूँ। आपने जो कहा वही कि मैं रिलेटिव के बारे में कहना चाहती हूँ कि रिलेटिव का प्रोविज़न नहीं होता है मुंबई में ज़्यादा, उसी के लिए लेकिन महेश भवन में प्रोविज़न रहता है अगर मुंबई हॉस्पिटल में। लेकिन पहले ऐसा था कि हमें ईजिली अवेलेबिलिटी होती थी क्योंकि वहाँ हम लोग कोई ट्रस्टी को कोऑर्डिनेट करें तो हो जाता था। लेकिन कुछ महीनों से उन्होंने नया प्रोविज़न निकाला है कि ट्रस्टीज को जाके तुम खत दो, फिर तुम्हारा वहाँ डिपॉजिट भर दो और फिर तुम्हें वहाँ अवेलेबिलिटी होती है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है और उसकी वजह से जो पेशेंट्स को है तो वो उसके लिए आप कुछ प्रोविजन कर सकते हैं। वो दूसरी संस्था है, ठीक है, क्या ऑप्शन ऑप्शन है। यस, थैंक यू। देखिए मेरा अलग है सर, आपके रिलेटेड भी नहीं है। एक सेकंड से नहीं, अरे उनका जवाब देने को उनका जवाब तो देने। देखिए इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, अब आजकल अत्यधिक लोड बढ़ने के कारण मुंबई में आने वाले पेशेंट की संख्या बढ़ने के कारण शायद ये प्रॉब्लम उपस्थित हो रहा है। पहले इतने लोग नहीं आते थे, आजकल मुंबई में लोग आने ज़्यादा शुरू हो गए, इसलिए लोड बढ़ गया है। हम उसके लिए ऑप्शन ढूंढ रहे, संत गाड़गे बाबा धर्मशाला जैसी कई संस्थाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स के रिलेटिव को ही जगह देते हैं और किसी टूरिस्ट को या घूमने वाले वाले को नहीं देते हैं। ये एक बात उसमें देखी गई है। हाँ, वहाँ पर भी ये देखो, ये नई इन्फॉर्मेशन गांधी जी ने दी है। गिरगांव के भवन में सिर्फ शायद गांधी जी वो भी कम पड़ रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। इसके लिए और ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध हो रहे हैं, हम उनके टच में हैं, हम उनकी जानकारी जिससे प्राप्त होगी वैसे आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। ये विषय ऐसा है, इसीलिए नंबर और सब दिए हैं, ये अपन नोट करें। सब प्रश्न आज इसी सभा में पूरे नहीं हो सकते हैं। आपको इतनी बड़ी लिंक दी है, अब उनसे जुड़िए। उन्होंने इतना कुछ बोला है, उनसे जुड़ने के लिए बोला है। सबसे बहुत एक बार फिर से इनका अभिनंदन करेंगे। जो जो जरूरतें हैं वो उनसे हम यूज करेंगे, वो बहुत बड़ा उनका काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ा काम प्रदेश सभा के लिए और पूरे समाज के लिए किया। आपका बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, अकोमोडेशन के बारे में अनाउंस करना है। हेलो, मेरा आपके इस पे करो ना यार, जिला सभा की जिला सभा की आपके मेरा एक प्रदेश का अनुरोध है, क्या आप अपना जो बांगड़ मेडिकल जो फंड है मेडिकल के लिए जो देते हैं वो डॉक्टर के इसके लिए ये रखो कि जिसको आर्थिक जरूरत है उस टाइम में तो इमीडिएटली इससे वो मिल सके इमीडिएटली। ठीक है, ये तो क्या काफी टाइम चला जाता है उसमें। कोशिश करेंगे कि ये बांगड़ ट्रस्ट को भी इसमें करें। मेरा नाम श्रीकांत मंत्री, कार्य समिति सदस्य, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट। मैं 2 ही मिनट लूँगा सरकार जी, आपके आपका कार्यकाल